तो चलिए सवाल देखते हैं। पाइप ए जो है वो एक भरे हुए टैंक को 28 घंटे में खाली करता है और पाइप बी उसी टैंक को 35 घंटे में फिल अप करता है। अगर पाइप ए और बी को एक एक घंटे के लिए अलग अलग खोला जाए तो इसने कहा है कि जब टैंक फुल है उसके बाद जब दोनों खोल दिए गए, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू एम्प्टी द टैंक, मतलब कितना समय लगेगा टैंक को खाली होने में जब दोनों को अल्टरनेट खोलते हैं, ए को और बी को। अब देख लेते हैं। जो टैंक ए है, सॉरी, पाइप ए 28 घंटे में खाली करता है, पाइप बी 35 घंटे में फिलअप करता है टैंक को। ठीक है, अब हम 28 और 35 का एलसीएम लेंगे। सबसे पहले 28 और 35 का एलसीएम यहाँ से इसके निकाल लिया जाएगा, 140 आ गया। ठीक है, और इसी को हम टोटल कैपेसिटी मान लेते हैं कि मान लिया कि 140 यूनिट या 140 लीटर टैंक में पानी है। ठीक है, अब ये पाइप ये 28 घंटे में खाली करता है टैंक को, तो एक घंटे में ये कितना खाली करेगा? टोटल कितना है हमारे पास 140, तो इसे 28 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 यूनिट खाली करेगा। ठीक है, इसी तरीके से बी 35 घंटे में 140 को भरता है, तो एक घंटे में ये कितना भरेगा? ये आ गया 4 यूनिट। ओके, अब अगर हम 2 घंटे का एवरेज निकालें कि 2 घंटे में पाइप में कितना पानी गया या खाली किया। ठीक है, जब दोनों को हम खोलते हैं, पहले ए को खोलते हैं फिर बी को खोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 यूनिट खाली कर रहा है और बी पाइप जो है वो 4 यूनिट को फिलअप कर रहा है। तो ओवरऑल जब आएगा माइनस का 1 यूनिट 2 घंटे में खाली कर रहा है जब हम ऑल्टरनेट खोल रहे हैं, पहले ए को फिर बी को फिर ए को फिर बी को, तो 2 घंटे में 1 यूनिट खाली हो रही है। हमें कितनी खाली करनी है? 140 यूनिट। तो हम सबसे पहले 135 यूनिट को खाली करते हैं, तो 135 कितनी टाइम में खाली होगी? क्योंकि 1 यूनिट 2 घंटे में खाली हो रही है, तो 135 यूनिट को कितने टाइम में खाली होगी, इसके लिए हम 2 से इसमें गुना कर देंगे, तो ये आ गया 270 घंटे। अब ए बी ये ऐसे चलता गया। अब 135 यूनिट खाली होने के बाद अब बारी आती है ए की। अब ए क्या करेगा? 5 यूनिट खाली करेगा क्योंकि ए की बारी आई है। तो जब ये 135 यूनिट हमने यहाँ 270 घंटे में खाली कर दी, अब जो 5 यूनिट है वो ए लास्ट घंटे में खाली करेगा। तो जो टोटल टाइम आएगा वो 270 प्लस ये लास्ट में जो ए ने 5 यूनिट खाली करी है, तो ये टोटल टाइम जो आएगा 271 घंटे आएगा। तो यही इसका आंसर है। ये बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करिए, दो बार कम से कम करिए। थैंक यू।